हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम कार्तिक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। और इस वीडियो में मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहूंगा जिसके लिए आप पिछले 2-3 सालों से प्रिपेयर कर रहे हो। हाउ टू रिवाइज फॉर जेईई एडवांस 2024। यार ये सच बताओ तो मेरे चैनल पे बेस्ट वीडियो होगी आज तक की, क्योंकि जब मैंने चैनल बनाया था अपना, तो मेरा ये मोटिव था कि मैं बेस्ट बेस्ट नॉलेज दे सकूं, आप अपने हिसाब से जितना हो सके उतना दे सकूं। और वो टाइम आ गया है जब मैं आपको ये बताऊं कि मैंने क्या क्या किया था। मतलब मैं बताना चाह रहा था बहुत पहले से ही कि किस तरह से जे एडवांस की आप तैयारी कर सकते हो। एक होता है एक स्टूडेंट के माइंड में, जब आप किसी चीज को क्वालिफाई कर जाते हो ना, तो आप अपने जो लोअर बैचेस हैं, जो आपसे एक साल जो पहले बैचेस है ना, उनको आप बता पाओ कि आपने कैसे किया। तो काफी खुशी मिलती है मुझे उस चीज को बताने में। और हाँ, काफी यादें ताजा हो गई, क्योंकि एक साल पहले मैं भी आपकी जगह पर ही था। जब मैं जे एडवांस की प्रिपेयर कर रहा था तो मैं भी काफी टेंस था यार। मेंस 1 हो गया था, फिर मैं सोच रहा था क्या करूं क्या ना करूं। फिर मैंने डिकोड करना स्टार्ट किया कि क्या कर सकते हैं अपन, कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें बताऊंगा जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, और जो आपको बिल्कुल हेल्प करेगी ए टू जी। मैं आपको अपने पुराने दिनों के फोटोज भी दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या करा है। मैंने कुछ कुछ फोटोज खींच करके रखे हैं कि आप भी ये कर सकते हो। और वो धीरे धीरे आप वीडियो में जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि, और आप खुद भी ये सोचोगे ओ हाँ, ये किया जा सकता है, ये तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इस तो इंपॉर्टेंट है, इससे मेरी मार्क्स काफी इंप्रूव होगी। और यार ये देखो, जैसे कि मैंने लिख करके भी लाया मुझे क्या क्या बताना है। मैंने पूरा 2-3-5 पेजेस का पूरा लिख करके लाया कि मुझे क्या क्या बताना है। मैंने शुरुआत से लिख करके लाया। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अभी 70 डेज बाकी है जेई एडवांस को, 70 डेज। अब जब भी आप वीडियो देख रहे होगे, 5 दिन भी हो गए, तो चलो 65 डेज बाकी है। तो अभी बहुत अच्छा खासा टाइम है जे एडवांस को प्रिपेयर करने के लिए, सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, मोर देन इनफ नहीं बोलूंगा, ना ही कम बोलूंगा, सफिशिएंट टाइम है। और आप अभी से 12 to 15 आवर्स पढ़ना शुरू कर दो। क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रिसोर्सेज कौन से यूज करने हैं, मैं सारी चीजें बताऊंगा। और सारे रिसोर्सेज का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप से जाकर के आप परचेज कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टार्ट कर ही दिया था, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको 12 to 15 आवर्स पढ़ने हैं। यार 15 आवर्स मस्ट है। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चे देखो, जे एडवांस में ना रैंक मिलती है, रैंक आपके मार्क्स के हिसाब से आपको रैंक मिलते हैं, रिलेटिव होती है वो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा बाकी जितने पढ़ रहे हैं। यार मिनिमम आपको 15 मिनट्स तो पढ़ना ही होगा, जिसमें से अगर आप इफेक्टिव निकालोगे ना, तो आप 12 आवर्स पढ़ रहे होगे। ये होता है, अगर 15 आवर्स पढ़ने बैठोगे तो 12 आवर्स पढ़ रहे होगे। तो बेस्ट होता है क्या कि आप एक वो लेकर के बैठो, एक टाइमर चला करके बैठो कि आप कितने मिनट पढ़ रहे हो। पहली टिप ये कि अगर आप एक टाइमर चला के बैठोगे ना, आप देखो कि आप सोचते हो ना कि आप 12 आवर्स पढ़ते हो, आप वहां पर टाइमर लगा के देखना, आपको पता चलेगा आप 6 घंटे पढ़ते हो, आधा टाइम। लिटरली आप खुद भी सोच करके दंग हो जाओगे, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। और टाइमर लगाने के बाद जब भी आप कुछ और सोचे या फिर ब्रेक लो ना, तो उस समय टाइमर स्टॉप कर दिया करो। आप लिटरली शॉक हो जाओगे ये देखकर कि मैं तो 15 आवर्स पढ़ता था, ये क्या हो गया। मैं 10 घंटे ही पढ़ रहा हूँ, 5 घंटे तो मेरे बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइमर लेकर के पढ़ो। सेकंड, अब जो मेंस का ना तरीका था क्या कि फॉर्मूला याद करना और उसको थोड़े थोड़े बस कॉन्सेप्ट लगा करके आंसर निकालना, वो तरीका अब गया। एडवांस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आपकी इमेजिनेशन कितनी है, आप किसी चीज को देख करके क्या सोच पाते हो, क्या बेस्ट तरीका निकाल पाते हो कि उसको सबसे छोटे से छोटे तरीके में सॉल्व किया जा सके। या फिर वो ये देखते हैं ना कि आप किस हद तक अपने ब्रेन को पुश कर सकते हो, किस हद तक इमेजिन कर सकते हो, है ना। तो हमें अब एडवांस के तरीके से चलना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, हर एक चीज ना माइंड में दिखना चाहिए। जैसे कि लास्ट ईयर 2023 में कॉइन वाला क्वेश्चन आया था, कॉइन को टॉस करने का। आप बिलीव नहीं करोगे, इनफैक्ट मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था कि यार वो क्वेश्चन मैंने ना बहुत पहले सोच लिया था। मतलब कि 2-3 मंथ्स पहले जब मैं क्रिकेट खेलता था ना, तो वहां पे अपन टॉस करते हैं ना, तो क्वेश्चन मैंने सोच लिया था कि हाँ यार ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने बना करके, वो मैंने सोच करके किया था कि हाँ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और मैंने घर पे जाकर के उसको ट्राई किया था कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। और लिटरली जे एडवांस में क्वेश्चन आ गया। तो आप खुद भी जो आपके आसपास चल रहा है, जैसे फैन है, इसमें से हवा चल रहा था, आप उसमें बर्नौलीज इक्वेशन लगा करके देख सकते हो किस तरीके से कितनी हवा क्या बह रही है। ठीक है, तो हाँ, तो उसी तरह के अपने इमेजिनेशन को थोड़ा और एक्सपैंड करना स्टार्ट करो। जब आप एक्सपैंड करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपका माइंड उस लेवल में चला जाएगा कि आपको नई नई चीजों को सोचने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जे एडवांस में बिल्कुल नए नए क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्या बोला मैंने कि अपनी इमेजिनेशन को एक्सपैंड करना स्टार्ट करो। ओके, नई नई चीजों के बारे में सोचो कि वो कैसे काम कर रही है, क्यों काम कर रही है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा ही हो गया, पहला बताया था मैंने, टाइमर। आपको क्या रिसोर्स पढ़ने, वो भी मैं बता देता हूँ। पहला हो जाएगा एनसीईआरटी फिजिक्स। और देखो हाँ, एक और चीज बताना था ये कि अभी से ही पेन और पेपर निकाल करके बैठ जाओ। जो जो मैं बता रहा हूं ना, उसको पेन और पेपर में नोट करते जाओ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होंगे ना, आप में से मैं आपको एक खास ट्रूथ बताता हूँ। आप में से देखो, जे एडवांस का जो
जेई आईआईटी में कितने बच्चे जाते हैं? 1% बच्चे। और आप में से जितने वीडियोस देखो ना, उसमें से 1% बच्चा होगा जो पेन और पेपर निकाल के लाएगा, उसी का आईआईटी में सिलेक्शन होगा। ये ट्रुथ है यार, ये मैं चेंज नहीं कर सकता, कोई नहीं बदल सकता इसको। आप ही में से होगा जो 1% बच्चे होंगे ना, वही जाएंगे आईआईटी में। तो आप इंश्योर करो कि आप उन 1% बच्चों में से आओ, ठीक है। रिसोर्सेज क्या यूज करने हैं वो बताता हूँ, लिख लो पहले। एनसीईआरटी फिजिक्स और केमिस्ट्री की मॉक पेपर्स 2 अलग अलग लेना है। 2 मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, 2, एक ओसवाल का ले लेना, एक अरिहंत का ले लेना। दोनों में सॉल्यूशंस आते हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जा करके ले लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये भी आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से देखने, कौन कौन से लेने हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप क्लिक करके ले लेना। फिर ओसवाल का दिख रहा होगा तो आप उसको ले लेना जा करके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, मॉड्यूल जो आपने 2 साल सॉल्व किया है वो हो गया, प्लस नोट्स। बस ये आपको 5 चीज चाहिए, एनसीईआरटी, मॉक पेपर्स, पीवाईक्यू, मॉड्यूल, नोट्स। मॉक पेपर्स में आप अभी एडवांस का भी ले लो, 2 ले लो, किसी 2 हमें, क्योंकि हमें 20 पेपर्स चाहिए एडवांस के। और मेंस का भी एक ले सकते हो, एक बुक ले सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिखा होगा। और एक ऑनलाइन ले लो, किसी भी कंपनी का ले लो, जैसे कि कंपटीशन का ले सकते हो, पीवाई फिजिक्स वाला का ले सकते हो, अनअकैडमी का ले सकते हो, वेदांतु का ले सकते हो। बस ये इंश्योर करके लेना कि जो भी ले रहे हो उसके सॉल्यूशंस दिए हुए, ठीक है। तो पहली चीज रिसोर्सेज बता दी मैंने। इन 5 रिसोर्स के अलावा अभी आपको फिलहाल कुछ भी नहीं यूज करना है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम ही नहीं बचेगा। मेरी बात को माइंड करो कि आपके पास टाइम नहीं बचेगा। और मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो सोच रहे हो ना कि हम आउट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करेंगे, वो भी बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखो। और हाँ, अब मेन बात पे आते हैं, क्या कि अपन को ना अपना जो सिलेबस है ना जे एडवांस से पहले, वो 2 बार रिवाइज करना है। अपना जो जे एडवांस का सिलेबस है ना, वो 2 बार रिवाइज करना है। कब कब करना है? एक आज से लेकर के मेंस अप्रैल तक, और उसके बाद मेंस अप्रैल से लेकर के एडवांस तक हमें 2 बार सिलेबस रिवाइज करना होगा। वो भी बताऊंगा कैसे करना है, क्योंकि हमें ये नहीं चाहते कि हम 50% सिलेबस रिवाइज करके जेई मेंस का एग्जाम देना है। नहीं, इससे बढ़िया है कि हम आधा आधा करके, मतलब कि आधा आधा इन द सेंस कि किसी चैप्टर के आधे क्वेश्चंस लगा के, जैसे कि 200 क्वेश्चन तो हम 100 क्वेश्चन लगाएं, लेकिन सारे चैप्टर्स के लगाएं, ताकि मेंस 2 में बर्बाद ना करें अपना मेंस 2, ठीक है। उसके बाद क्या बताया मैंने कि आज से लेकर के मेंस अप्रैल तक, फिर मेंस अप्रैल से लेकर के एडवांस तक हम 2 स्लॉट्स में या फिर 2 पार्ट में सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और हाँ, इसमें दोनों 100% सिलेबस करके जाएंगे, ठीक है। ये इंश्योर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं। आप आई होप कि मैं आपने कॉपी पेन कुछ नोट्स लिख रहे होगे जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी काफी मेहनत की है यार। तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस चीज को, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप उसको फॉलो करो, ठीक है। तो जेई एडवांस का जो स्ट्रेटेजी है उसको अपनाने से पहले आप ये इंश्योर कर लो कि आपकी 80% जेई एडवांस के सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। आप इंश्योर कर लो कि 80% कंप्लीट है। आप चैप्टर्स को, जैसे मैंने पहले ही बता दूं, A- A और A+ में नोट डाउन करो। जो A- है वहां पे नोट डाउन करो, A+ है वैसे, और A है उससे, और A+ है वैसे। और आप उनको कोशिश क्या करनी है, A को A+ में ले जाना और A- को A में लेकर जाना। हाँ, और ये भी बता दे रहा हूँ कि जे एडवांस की स्ट्रेटेजी अभी किन बच्चों को करनी है, जिन बच्चों के भी मार्क्स लेट्स से 170 या फिर 180 इसके ऊपर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द शिफ्ट्स, जिनके मार्क्स अगर 170 180 से ऊपर है, तो वो ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं भी बताने वाला हूं वीडियो में, ठीक है। हाँ, और इसको आज से ही स्टार्ट करना, आज से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। अब जैसे देखो, मैंने बताया कि आपके 80% सिलेबस जो है कंप्लीट होने चाहिए जे एडवांस के। अब इसमें कुछ चैप्टर्स होंगे, लेट्स से कि आपके इन दोनों के मिलाकर के 80% सिलेबस कंप्लीट है, लेट्स से 70% या 60% हो गए, ठीक है, 60% हो गए। तो आप जो A- में कुछ चैप्टर्स होंगे ना, जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होंगे, जिनको देख के आपको बहुत डर लगता होगा कि यार मैं क्या करूं जे एडवांस, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको लग रहा है कि यार ये बहुत टफ है, मुझसे नहीं होता, लेकिन हाँ, इन दोनों को मिला करके मेरे 60-70% हो गए। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ दो, बाकी जो आसान चैप्टर्स है उनको तैयार करो। और एक चीज इंश्योर कर लेना कि A- में कोई भी इनऑर्गेनिक का चैप्टर नहीं रहना चाहिए। इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स को A और A+ में डालो। अगर कोई नहीं पढ़ा हुआ इनऑर्गेनिक का चैप्टर, तो उसको पढ़ो और उसको A या फिर A+ में डालो, क्योंकि इनऑर्गेनिक फ्री में मार्क्स देकर जाती है। बाकी ये खुद ही सोचो कि 4 नंबर के लिए आपको बस 1 मिनट चाहिए, और मैथ्स के 4 नंबर पाने के लिए आपको 10 मिनट चाहिए। आप किसको चूज करोगे? वही ना, 1 मिनट में जो हो जाएगा, ठीक है। पहली बात ये समझ गया कि अभी चैप्टर्स को कैटेगराइज करना है इन तीनों में, और आपको इंश्योर कर लेना कि A- में आपके किसी भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर ना रहे। अब मैं ये बता रहा हूं कि आपको A- को A में कैसे लेकर जाना है। अब हम एडवांस लेवल पर खेल रहे हैं, तो मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। आपको चैप्टर के जैसे A- का कोई चैप्टर है, उसका आपको उसको A या फिर A+ में जाना। आपका चैप्टर के नोट्स पढ़ो, क्योंकि आपको फिनिश हो जाना चाहिए विद इन 1 आवर या फिर 45 मिनट्स में। फिर आप उसके एडवांस के क्वेश्चंस करो, सॉरी, फिर आप उसके मेंस के क्वेश्चंस करो, अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस के आसपास करो। फिर आप उसके एडवांस के सिंगल करेक्ट करो,
एडवांस के सिंगल करेक्ट करो। ये करोगे ना आप, इसका एक चैप्टर में आपको फिर आइडिया मिल जाएगा कि हाँ उस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं होगा कि आपका माइंड पूरा ब्लैंक रहेगा, आप उसको क्या करना है कुछ समझ में नहीं रहा है क्या करना है, तो उसको एटलीस्ट आप ए पर लेकर के जाओ, तो ताकि कोई अगर उससे कोई आसान क्वेश्चन आए एडवांस में तो आप उसको छोड़ करके ना आओ, ठीक है। तो ये तरीका आपको ए माइनस को या फिर ए प्लस में ले जाने का। और हाँ मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरी बात ध्यान से सुनना, एडवांस का अगर पीवाईक्यूज करना ना तो 2019, 20, 21, 22, 23 इन ईयर को छोड़ करके, इन पेपर्स को छोड़ करके बाकी 2018 और उससे पहले के जो पेपर्स है ना, उससे जो पहले के पेपर्स है उनको आप करोगे। इन पेपर्स को अभी टच नहीं करोगे, इनको सॉल्व नहीं करना है। इसका भी रीजन है, ये भी बताता हूं क्यों। और मैंने ये काफी लेट रियलाइज किया था अपने लाइफ में, अपने जब जेई प्रिपरेशन था उसके एंड में रियलाइज किया था कि अपन ये कर सकते थे। तो इन चैप्टर्स के इन पेपर्स को आप नहीं करोगे। ये जो 19, 20, 21, 22, 23 जो 5 पेपर्स हैं इनको आप नहीं सॉल्व करोगे। ये जो 5 पेपर्स हैं इनको सॉल्व नहीं करोगे। कब करोगे वो भी बताऊंगा, वीडियो में बने रहो, ध्यान से देखते रहो। तो आपको बिफोर मेंस आपके देखो, अब आपके यहां अभी से लेकर के मेंस तक 30 डेज है और आपके पास लेट्स मैं अज्यूम कर रहा हूं 100% सिलेबस कंप्लीट है, 90 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो 30 ईच होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, है ना। और मैं ये बोल रहा हूं कि हम 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाएं मेंस 2 में भी। तो वो कैसे होगा अभी बताता हूं। देखो 90 चैप्टर से मैंने बोला था ना 15 आवर्स के आसपास पढ़ना है, तो मतलब 5 आवर्स के आसपास ईच सब्जेक्ट को दोगे आप हर दिन, 5 आवर्स के आसपास। और हर दिन आप एक फिजिक्स का चैप्टर लो, एक केमिस्ट्री का चैप्टर लो, एक मैथ्स का चैप्टर लो, डिपेंडिंग अपॉन लेट्स से आपको रोटेशन हार्ड लगता है तो आपने रोटेशन ले लिया, मैथ्स में कोई इजी चैप्टर ले लिया और केमिस्ट्री में भी कोई इजी चैप्टर ले लिया। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एक चैप्टर लो और उसमें आप एडवांस पीवाईक्यूज के जो 2019 से पहले के हैं, नॉट इंक्लूडिंग 2019, तो 2019 से पहले के हैं, आप उनके सिंगल करेक्ट लगाओ, आप उनके फिर मल्टीपल चॉइस मल्टी करेक्ट लगाओ, फिर उस पे पैराग्राफ पे जाओ, उसके जो पैराग्राफ क्वेश्चंस होते हैं, फिर जो उनका मैट्रिक्स मैथ टाइप होता है वो लगाओ। यहां से स्टार्ट करना है और आपको 2.5 आवर्स में आपसे जितना हो सके उतना करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की करना है। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ करना है और आप इसमें 8 घंटे लगा दिए, नहीं यार ये नहीं करना है। 2.5 आवर्स या फिर मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स में आपसे आपको ये ऊपर से नीचे आना है, क्या बोला, सिंगल करेक्ट, मल्टी करेक्ट, पैराग्राफ, मैट्रिक्स मैथ। इसमें से आपसे 2.5 आवर्स या फिर 3 आवर्स में जितना हो रहा है ना उतना करो, एकदम अच्छे से करो। और किसी भी क्वेश्चन में बीच में बहुत ज्यादा टाइम मत दे देना। हाँ सफिशिएंट टाइम मानता हूं कि हाँ ठीक है आपने 5 से 6 मिनट दिए और सोचने में कि उस क्वेश्चन को कैसे करें। अभी आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उसमें पूरा आपको सोच कर करना है कि क्या हो सकता है, ये क्यों नहीं किया मैंने, ऐसे क्यों किया, क्या इसका कोई और तरीका है जो और छोटे से कर सकूं, इसको किस तरीके से सोचूं, यार ये मैं क्यों नहीं सोच पा रहा हूं, ठीक है। आपको सब कुछ सोचना है उसी क्वेश्चन में, क्योंकि अब ये एडवांस का गेम है यार, मेंस का गेम नहीं है। मेंस में फॉर्मूला लगा के आंसर आता है, वो अब यहाँ पे नहीं होने वाला। एडवांस में ऐसे ऐसे चीजें आपसे पूछेंगे ना कि आपको आपकी अपनी इमेजिनेशन को बहुत ऊपर ले जाना पड़ेगा। और अपनी इमेजिनेशन को एक ही तरीका ऊपर ले जाने का वो है कि जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना आपको, जो पीवाईक्यूज आप कर रहे हो उसको आप किस लेवल तक सोच पा रहे हो, कि आप उसको कितने छोटे से छोटे तरीके में कर पा रहे हो, या फिर आप कितने कम टाइम में सोच पा रहे हो ना, वो चीज आप यहीं से डेवलप करोगे और कहीं से भी नहीं। सेम गोस फॉर केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, हर एक क्वेश्चन को सिंगल करेक्ट से लेकर के, और वो आपको 2018 और उससे पहले जाना है, 2018, 17, 16 ऐसे जाना है, ठीक है। तो आप 2.5 आवर्स में जितने कर पाओ उतने ही करना, 2.5 या फिर 3 में। और हर एक क्वेश्चन को सोच कर करना। नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं आएगा, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस नहीं होंगे क्योंकि आप अभी मेंस वाले मोड में हो, है ना, आपके बोर्ड्स वाले मोड में। तो अब जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस होंगे ना वो नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे जो थिंकिंग एबिलिटी है ना, थिंकिंग स्किल, उसको अपन को डेवलप करना है, तभी जाकर के अपने से एडवांस के क्वेश्चंस हो पाएंगे। नहीं तो ऐसे फॉर्मूला लगा के आंसर आने वाला टाइम गया, अब वो नहीं आएगा और नहीं आना चाहिए वो, ठीक है। तो जो मैंने बताया उसको अभी फॉलो करके देखो, आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा आपके जो जब एडवांस आने वाला रहेगा ना तो आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा आपके अंदर। और आपको 3 चैप्टर हर दिन करना है, और क्या करना है, जो कैसे करना है वो भी बता दिया मैंने। अब ये भी बताऊंगा कि कब सॉल्यूशन देखना है, कब नहीं देखना है, कैसे देखना है। अब हाँ एक और चीज बताता हूं, जो आपने ये लिखा है ना, जब आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, तो जिन पेपर्स में आप करोगे ना, उस पेपर्स को उन पेपर्स को, ये जो असली एडवांस में मिलते हैं ना, इस साइज के पेपर उनमें आप क्या करो, उनमें, क्योंकि असली एडवांस में, जैसे मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं जो कि
जो कि मैंने बहुत पहले खींच करके रखी थी अपने जब जेई की प्रिपरेशन करता था तब, क्योंकि मेरे माइंड में था कि मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना आईआईटी में जाकर के बच्चों को गाइड करना। तो उसी समय मैंने फोटो खींच करके रखी थी। आप उसमें देखो मैंने कैसे सॉल्व किया, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। उसमें देखो मैंने उसी साइज के पेपर्स बनाए हैं, उन साइज के पेपर्स बनाए और उसी में सॉल्व करता था, क्योंकि ताकि ये मेरी हैबिट हो जाए कि असली एग्जाम में जो छोटे छोटे एडवांस के लिए छोटे छोटे जो पेपर्स मिलते हैं ना, उसमें मेरे को प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े आगे जाकर के। तो मैंने 2 से 3 महीने उसी पेपर्स में प्रैक्टिस किया था, तो मेरी एक हैबिट बन गई थी कि हाँ मेरे को कंफर्टेबल इन्हीं शीट से मेरे को दे दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी से आप हैबिट बनाओगे ना, हो सकता है आप ऐसे ऐसे लिख करके सॉल्व करना पसंद करो या फिर ऐसे लिख करके सॉल्व करना पसंद करो, है ना। तो आपको अभी धीरे धीरे आप जब आप आगे जाते जाओगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि आप किस मोड में वो कंफर्टेबल हो उन पेपर्स में लिखने में, ठीक है। सेकंड चीज, जो आप सॉल्यूशंस बनाओगे, जो आप सॉल्यूशन बनाओगे उसको प्लीज अपने पास एकदम संभाल करके रखना, फेंक मत देना, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड, क्या आप इनमें जो क्वेश्चंस कर रहे हो ना, आपको उनमें से बहुत ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत अच्छे हैं, तो उनको आप स्टार मार्क करके रखना, बिल्कुल अच्छे से स्टार मार्क करके रखना। देखो जैसे कि मैंने आपको एक फोटो दिखाई है जिसमें मैं जो अच्छे से क्वेश्चंस लगते थे मुझको, जो कि लगता था यार बहुत कुछ सिखा सकते हैं, तो मैंने उनमें स्टार मार्क करके रखा था और ये मेरे को काफी हेल्प किए थे मेरे असली एडवांस के एग्जाम में, असली एडवांस के एग्जाम में मेरे को हेल्प किए थे। हाँ एक और चीज, अगर आपको जो आपके ए माइनस वाले चैप्टर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, तो मॉड्यूल में जो है उनके सबसे सिंपल क्वेश्चंस करने की कोशिश किया करो, मॉड्यूल के सबसे सिंपल क्वेश्चन, देन गो टू मेंस, देन गो टू एडवांस, ठीक है। और आप जिस दिन आपके बहुत ऐसा हो कि आपके ए माइनस वाले चैप्टर है, तो वो दिन आप 2 ही चैप्टर्स लो, ठीक है। एक मान लो फिजिक्स का आपको बहुत वीक चैप्टर है कोई, तो उसको ले लो, और मैथ्स का कोई एक चैप्टर ले लो जो कि आपको लग रहा है कि ज्यादा टाइम मैथ्स का नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कवर करते हुए चलना है। तो क्या बोला मैंने, ये साइज की जो शीट्स होती हैं जो जे एडवांस मिलती है, उनमें प्रैक्टिस करना है जे एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लस में आपको उस क्वेश्चंस को स्टार मार्क करके रखना है। अब आपको सुन के अच्छा लग रहा होगा कि हाँ कुछ काम की बातें मिल रही है, वीडियो में आगे बने रहो, बहुत कुछ बताऊंगा ऐसी चीजें। और हाँ नेक्स्ट, क्या आपको ये जो तरीका है ना, ये आज से स्टार्ट करना है। यार जो मैंने तरीका बताया ना, ये आपको आज से स्टार्ट करना है, या फिर जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना उसके नेक्स्ट वाले दिन से स्टार्ट कर देना। और आफ्टर एवरी 5 डे आप एक मेंस का मॉक दोगे, एडवांस नहीं बोला मैंने, और एडवांस की मॉक अभी देने की जरूरत नहीं है। क्यों, अभी आप एडवांस का पेपर दोगे ना, आपके 360 में से 50-40 नंबर आएंगे, डिमोटिवेट हो जाओगे बिल्कुल, यार ये क्या हो रहा है। भाई मेरे बात ये भी समझो कि अभी तुमने एडवांस की जो रिवीजन है, एडवांस के मोड में आने की तैयारी कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो खुद को कि तुम एडवांस के मोड में अभी आ रहे हो, ठीक है। तो अभी मेंस के मॉक देना है। क्यों देना है, क्योंकि अपन को ये ध्यान में रखना है कि यार हम कहीं ज्यादा, जैसे एडवांस में क्या होता है ना, अपन क्वेश्चन को देते हैं 3 से 5 मिनट के आसपास, लेकिन बहुत सोचते हैं क्वेश्चन में, तब जाकर के वो सॉल्व होता है पूरी तरह से। तो अपन ये सोच रहे हैं कि मेंस में उतना टाइम ना दे देना, तो अपन को ये रखना माइंड में कि हाँ ठीक है, मेंस वाले मोड में भी है, अभी मेंस का पेपर आ रहा है 1 महीने बाद, तो उसमें भी है, तो मेंस में भी। और एक चीज इंश्योर कर लेना कि आपके जितने असली मेंस में आए थे ना, जो जनवरी में आए थे मेंस में, उससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं हमेशा। कभी कभी कम होंगे, ठीक है चलता है एक आध बार, लेकिन उससे हमेशा ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन उससे रेगुलर कम आ रहे हैं जनवरी से। तो अपन को जेईई मेंस के मॉक पेपर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी, हो सकता है और 2 दिन में देना पड़े, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो बीच बीच में हर 5 दिन पे, 5 दिन, हफ्ते नहीं बोला मैंने, 5 दिन बोला, आपको मेंस का मॉक टेस्ट देना है। और जैसे ही मेंस 2 पास है, लेट्स से कि 7 से 8 दिन बचे या फिर हफ्ते बचे, तो आप डेली हर एक मेंस का मॉक पेपर दोगे। समझ गया अभी तक क्या करना है। हाँ तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो मैंने बता ही दिया एडवांस मॉक पेपर की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस नहीं है, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। सिलेबस आपका कंप्लीट है, बट एडवांस के क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस नहीं है, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपका नंबर कम आएगा, तो ठीक है। और आपको अगर एडवांस का पेपर देना ही है, तो आपको एडवांस का पेपर खरीदना, तो मैंने ये फोटोज डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर से जाके खरीद लेना। अगर आपको देना ही है ना, तो हर 10 दिन में एक दोगे, हर 10 डेज में एक पेपर दोगे, और उसको प्रॉपर एनालाइज करोगे। प्रॉपर एनालिसिस वाला पार्ट भी बता रहा हूँ कैसे करना है, जैसे मैं आपको पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस एनालाइज करने को बताऊंगा ना, वैसे ही आप एडवांस के भी मान लेना कि वैसे ही एनालाइज करना है, ठीक है। प्रॉपर एनालिसिस करोगे। हाँ चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अभी इस वीडियो में मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ ना, उसका एक रीजन होगा, फालतू में नहीं बता रहा हूँ, आईआईटीएन हूँ, हर चीज लॉजिक पर बताऊंगा कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो, आगे चलते हैं। आपको क्या सॉल्व करना वो भी बता दिया, एडवांस के पीवाईक्यू करने, सिंगल करेक्ट करने, मल्टीपल करेक्ट करने, फिर पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। आपको 2.5 आवर्स देना है, ठीक है, 2.5 to 3 आवर्स। नेक्स्ट, जैसे कि मान लो कि एक आपने दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें मल्टीपल चॉइस में 10 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आप में से केवल 5 हुए और 5 आपसे नहीं हो पाए या फिर गलत हो गए। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो गलत हो गए डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना,
आपको 2.5 आवर्स से दिए ना, पूरा पेपर सॉल्व किया ना 2.5 आवर्स में, जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, उसमें से फिर आपको 30 टू 1 आवर 30 मिनट्स टू 1 आवर में आपको जो क्वेश्चंस नहीं हुए ना, आपको पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और सोचना है कि यार क्या करूं, मैं क्यों नहीं आया मुझसे, मैं क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं। नोट्स देखो, अपने मॉड्यूल में देखो क्या कोई क्वेश्चन मिल रहा है आपने, सॉल्यूशन के अलावा सब कुछ करना भी ये 30 मिनट्स से 1 आवर में। नोट्स देखो कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्यों नहीं आ रहा आपको, क्या गलती हो रही है। मेरा एक बात याद रखो, जब आप बहुत सारी चीजें कर लोगे ना, नोट्स देख लिया आपने, मॉड्यूल देख लिया, ठीक है, पूरा दिमाग में सोच लिया कि क्या नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, और फिर जब आप सॉल्यूशंस को देखोगे ना, तब आपके माइंड में जो आपने गलती की है ना, ये जो गलती की है ना, वो छप जाएगी हमेशा के लिए, वो याद रह जाएगी। जब एडवांस में असली का पेपर में देखोगे ना, अगर कोई सिमिलर क्वेश्चन या फिर सिमिलर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो आप उसको याद रहेगी, हाँ यार मैंने इस ईयर में ये वाला क्वेश्चन किया था जिसमें सेम कॉन्सेप्ट थी, सेम मिस्टेक हो रही थी मेरे से, अब वो मिस्टेक नहीं करके आऊंगा मैं। ठीक है, तो ये आपको 30 मिनट्स टू 1 आवर तक ये अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, पूरी आपको सोचना है, पूरा नोट्स खोल के सब देखो क्या नहीं हो पा रहा आपसे, क्यों नहीं हो पा रहा है, तब जाकर के नेक्स्ट आप सॉल्यूशन देखोगे, इसका पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन देखोगे। दो तरह से सॉल्यूशन होते हैं, एक तो रिटर्न होता है, बुक के पीछे होता है, और एक होता है वीडियो सॉल्यूशन, और एक जो मैंने पहले बताया था क्या, सॉल्यूशन लिख करके रखना। जब आप सॉल्यूशन लिख करके रखोगे ना, और ये जो सॉल्यूशन है ना, इनमें देखोगे ना, तब आपको दिखेंगे यार ये तो कितने छोटे तरीके से किए हैं, मैं एक पेपर में इतना बड़ा सॉल्यूशन लिखा हूं, इतना बड़ा एक, और इन्होंने केवल 3-4 लाइन में सॉल्व कर दिया है। ये चीज ही सीखना अपन को। अपन जब आईआईटी में जो पेपर देते ना यार, बिलीव करना, वो पेपर कोई बहुत लेंदी नहीं होता, हमें लेंदी लगता है क्योंकि हम उस डायरेक्शन में नहीं सोच पा रहे, जिस डायरेक्शन में जो प्रॉफ ने पेपर बनाया ना, वो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। तो जब आप ये देखोगे ना यार, ये कितना छोटा लिख गया, और मैं इस तरीके से क्यों नहीं सोच पाया कि मैं इस क्वेश्चन को इतने छोटे से तरीके में कर पाऊं, जब ये खुद से सोचोगे ना, तब आपको वो एबिलिटी आते जाएगी कि आप भी क्वेश्चन को छोटे से छोटे तरीके में करते जाओ। तब नेक्स्ट डे जब आप पेपर देने बैठोगे ना, तब आपको माइंड में रहेगा कि यार तूने बहुत ज्यादा टाइम दिया था इस पेपर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और ये जो सॉल्यूशन लिखे हो ना, इसने बहुत कम टाइम लिया था। तो तू कुछ नया तरीका सोच कि जिसकी वजह से तू और क्वेश्चन को और छोटे तरीके में कर पाए। यही चीज करनी होगी, यही चीज लगातार 70 दिनों तक करोगे ना, तब जाकर के जे एडवांस में आपको रिजल्ट दिखेगा, ऐसे ही नहीं रिजल्ट दिखता है। ठीक है, तो अगर आपको रिटन सॉल्यूशन में ना है ना, तो आप YouTube वीडियोस में जाकर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखो, सर से पूछो अपने जाकर के कि सर मैं इस क्वेश्चन को और छोटे तरीके से कर सकता हूं क्या, और छोटे तरीके से कर सकता हूं क्या। वीडियो देखोगे ना, तो और उससे आपको माइंड में आएगा। अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है इसको सॉल्यूशन में, तो आप यूट्यूब के वीडियो जाकर के देख लेना, बेस्ट होगा, और उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि यार मैं तो ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, यार इस तरीके से सोच सकता था, क्यों नहीं सोच पाया। ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली चीजें है ना, या फिर ये जो सोचने का तरीका जो डेवलप करेगी ना, इस यही चाहिए हमको एडवांस में, जो सोचने का द एबिलिटी टू थिंक एंड एबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चन विद इन द गिवन टाइम और विद इन 3 मिनट्स इज व्हाट दे वांट फ्रॉम अस। ओके, इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि सॉल्यूशंस लिख करके रखना, रिटर्न सॉल्यूशन होना चाहिए आपको, जो बुक के पीछे सॉल्यूशन दिया होना चाहिए वो होना चाहिए, और आप वीडियो देखो। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के लिए आप एक ही वीडियो देखो, चाहो तो आप 2-3 वीडियो देख सकते हो, 2-3 वीडियो में 2-3 अलग अलग तरीके बताएंगे वो क्वेश्चंस को अप्रोच करने का, तो उससे भी आप काफी कुछ सीख सकते हो। यही चीज अपन को डेवलप करनी है कि अपन किसी क्वेश्चन को कितने कम टाइम में कर पा रहे हैं, यही चीज अपन को डेवलप करनी है। ठीक है, सेम गोज फॉर फिजिक्स के लिए था, सेम गोज फॉर केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और केमिस्ट्री के लिए एक बात बता रहा हूं ना, हर दिन आप 1 घंटा निकालो इनऑर्गेनिक में, हर दिन आप 1 घंटा निकालोगे इनऑर्गेनिक को, सुबह सुबह में पढ़ोगे, हो सकता है तो आप उसके पूरे एनसीईआरटी अंडरलाइन कर करके पढ़ो, और जिस समय लेट्स से कि आज आपने प्लान किया है कि इनऑर्गेनिक के चैप्टर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का, उस चैप्टर को आराम से पढ़ो, और इनऑर्गेनिक में जितने हो सके ना उतने पीवाईक्यूज सॉल्व करो। पहले बार में तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा कि यार ये क्या कुछ भी पूछ दे रहे हैं, आउट ऑफ द सिलेबस पूछ रहे हैं। ठीक है, जो आउट ऑफ द सिलेबस आपको लग रहा है फिलहाल के लिए छोड़ दो, आप उसको बाद में तैयार कर लेना। ठीक है, तो और हर दिन आप इनऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़ोगे और उसके क्वेश्चंस लगाओगे। ठीक है, ऐसे ही इनऑर्गेनिक नहीं होता। बहुत बच्चे बोलते हैं इनऑर्गेनिक में मार्क्स नहीं आ रहा, रट के आना, रट के नहीं, उसमें भी लॉजिक होता है और उसमें भी लॉजिक चलता है। आप उसको जब क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये लॉजिक पर बेस्ड था ये क्वेश्चन, या फिर एनसीईआरटी में एक छोटा सा लाइन में लिखा हुआ होगा, वहां से आया था ये क्वेश्चन। तो अपन को ऐसे जो फ्री में मार्क्स मिलते हैं उसको छोड़ने नहीं है कि इस नाम पे कि इसको रट के जाना पड़ता है, इसको रट के नहीं जाना पड़ता। हाँ मैं मानता हूँ कुछ चीजें तो याद करके जानी पड़ती है, बट जो मैक्सिमम चीजें ना वो भी लॉजिक पर काम करती है, मतलब करती है। अब वो अगर आपने नहीं सीखा ना, तो शायद हो सकता है आपने कभी उस तरीके से इनऑर्गेनिक को देखने की कोशिश ना की हो। ठीक है,
और हाँ, एक बात याद रखो, जब आप ये सब सारी चीजें करने लगोगे ना कि बहुत देर तक सोच रहे हो कि आपसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, इतने कम टाइम में कैसे करूं, या फिर इस तरीके से क्यों नहीं सोच पाया जिस तरीके से बुक में लिखा हुआ, मैंने इतना लंबा चौड़ा सोल्यूशन क्यों लिखा, तो जब आप ब्रेक भी लोगे ना पढ़ाई के बीच में, तो आपके माइंड में भी वही सारी चीजें चलने लगी, यार हाँ इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करके देखते, इस तरीके से किया, इस तरीके से काम नहीं किया, चलो दूसरा वाला तरीका अप्लाई करके देखते कि मैंने इस तरीके से भी सोचा था, या फिर इस तरीके से करके देखते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा लग रहा है। जब ये चीजें स्टार्ट हो जाए ना, अभी ये चीजें स्टार्ट नहीं होंगी, ये चीजें अभी होंगी विद इन 30 डेज, अभी 30 डेज के बाद होंगी, और जब ये चीजें स्टार्ट हो जाए ना, तब आप समझ जाना कि आप एडवांस की ओर जा रहे हो, एडवांस लेवल की, जिस लेवल की थिंकिंग चाहिए होती है ना, उस लेवल की थिंकिंग की ओर जा रहे हो। ठीक है, हाँ, और फिर मैंने आपको बता ही दिया कि किन कैसे शीट्स पर प्रैक्टिस करना है। और हाँ, जो आप मेंस के पीवाईक्यू दोगे ना, वो तो A4 शीट में ही दोगे, जैसे मिलते हैं सेंटर पर, जो एग्जाम सेंटर होते हैं उन पे, लेकिन जो एडवांस के दोगे वो इस साइज में दोगे, और ये जो होना चाहिए ना, ये 20 पेजेस का होना चाहिए। 20 पेजेस का एक स्टेपलर मार करके बना दो, जैसे मैंने आपको फोटो में फिर से दिखा दे रहा हूँ, फोटो में देखो, जैसे मैंने बनाया ना, वैसे आप स्टेपल करके आप बना लो 20 पेजेस का, बहुत सारे रख लो, मैंने बहुत सारे बना करके रखे थे, और मैंने उसी प्रैक्टिस किया था, और एडवांस में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, जितना छोटा वो सोल्यूशन, जितना छोटा वो पेपर देते थे ना, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी आदत हो गई थी कि मैं उसमें सॉल्व कर पाता था, और मैं ऐसे सॉल्व कर देता था, बीच में लाइन खींच देता था, यहां से सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करता था, और यहां पर लिखते जाता था, फिर नेक्स्ट पेज टर्न करता था, जैसे कि ये सेंटर है, फिर यहाँ पर लाइन खींचता था, यहाँ पे, यहाँ से सॉल्यूशन लिखता था, यहाँ से लिखता था, फिर यहाँ पर लिखता था, फिर यहाँ पर लिखता था, तो मेरी हैबिट हो गई थी कि, और मैं कंफर्टेबल हो गया था कि हाँ मैं इसे लिखूंगा तो मेरा बहुत कंफर्टेबल है मेरे लिए, समझ गए। ये जो आपको चीज है ना, ये 3 चैप्टर्स पर डे वाली, ये आपको मेंस 2 तक कैसे भी करके कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपको ये लग रहा है आपके पर डे के 3 चैप्टर नहीं हो रहे क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो यार एडवांस में केवल सिंगल करेक्ट ही लगा करके छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन अपन को मेंस तक कुछ भी करके सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम देने जाना है। ठीक है, बिना सिलेबस कंप्लीशन के एग्जाम नहीं देने नहीं जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन में एक चैप्टर का ही पूरा एडवांस लगा रहे हो, नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपको 2.5 to 3 आवर्स में जितने क्वेश्चंस करना है उतने क्वेश्चंस करो, ठीक है, एडवांस के होने चाहिए वो सारे। और हर 5 दिन पे एक मेंस का मॉक पेपर देना है, हर 10 दिन पे एक एडवांस का मॉक पेपर देना है, उसको प्रॉपर एनालिसिस करना है, प्रॉपर एनालिसिस, एक एक क्वेश्चन एनालाइज करना है कि क्या कर सकता था, क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ दिया, इतने बड़े तरीके से क्यों किया, इतना छोटा सॉल्यूशन दिया, मेरे माइंड में क्यों नहीं आया, ये सब बिल्कुल सोचना है, क्योंकि आपको अपनी थिंकिंग को बढ़ाना है। ठीक है, और ये आपको मेंस 2 तक करना है। मेंस 2 से आने के बाद क्या होगा मैं बताता हूं। देखो, अगर आप इतना कर लोगे ना, अगर आप इतना कर लोगे ना, आप एडवांस के लिए लगभग 70% जो चीजें रिक्वायर्ड होगी ना वो कर चुके होगे, 70% जो चीजें रिक्वायर्ड होगी ना वो कर चुके होगे। अब आप पूछोगे कि भैया यार आपने तो कोई नया क्वेश्चन करना बताया नहीं, हम वो कब करेंगे, बताता हूं कब, जब 70% जो चीजें एडवांस के लिए वो रिक्वायर्ड है ना वो आप कर चुके हो, तो नेक्स्ट जो 30% चीजें होती है ना उसमें न्यू क्वेश्चंस होते हैं, न्यू क्वेश्चंस लगाने होते हैं, प्लस में पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो जब आप मेंस का पेपर देकर आओगे उसके बाद आपको क्या करना है, रेस्ट नहीं लेना है हफ्ते भर का, फ्लो टूट जाएगा, बिल्कुल रेस्ट नहीं लेना है। मेंस के पेपर 2 के आने के बाद तुरंत स्टार्ट करने पढ़ाई एडवांस की। आप 2 दिन तो ये सारी चीजें करोगे, लेट्स से कि आपने मेंस से पहले आपने रोटेशन का सिंगल करेक्ट लगाया था, केवल सिंगल करेक्ट, तो अभी जो आप फिर मेंस देकर आ गए ना एडवांस, अब फिर आपका मेंस 2 से एडवांस बाकी है, तो उसमें आपको हर तीसरे दिन पे, लेट्स से 1 2 हर थर्ड डे आपको एडवांस का पेपर देना है, वो भी कंप्लीट देना है। क्या पेपर 1 2 घंटे का गैप, या फिर 1.2 घंटे, 2 घंटे का गैप, और फिर पेपर 2 ये आपको देना है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, और बुक्स मैंने बताया, पेपर बता ही दिया कहां से परचेज करना है, पेपर 1 और पेपर 2 ये आपको देना है, बिल्कुल प्रॉपर देना है, क्योंकि एडवांस के दिन भी हम नहीं चाहते कि हमारा ऐसा हो कि बस पेपर 1 दे करके हम रेस्ट करने लगते हैं, नहीं वो नहीं चाहिए। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में आप हो सके तो पेपर 1 को आप थोड़ा सा रिवाइज करना हो तो, नहीं तो आप कुछ और पढ़ सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है। आपने देखो, आप सबसे इस दुनिया में ना आप सबको धोखा दे सकते हो, अपने पेरेंट्स को दे सकते हो, किसी को भी धोखा दे सकते हो, लेकिन याद रखना खुद को कभी धोखा नहीं दे सकते हो। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो ना तो आपको अंदर पता होगा कि हाँ आपने गलत काम किया है। ठीक है, तो कभी चीटिंग नहीं करनी है। और ये जो दो दिन, हर 3 दिन पे मैंने बोला पेपर देना, हर 2 दिन क्या करना है, जो आपके बाकी चैप्टर थे, बाकी जो बच गया था पार्ट, जैसे रोटेशन का, लेट्स से आपने सिंगल करेक्ट और मल्टी करेक्ट किया है, ठीक है, फिर जो बच गया ना पार्ट, जैसे कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस बच गए हैं, पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस बच गए, तो वो करो इन 2 दिनों में। और ऐसे ही हर दिन, और ऐसे ही प्लान करना है कि हर दिन में एवरी डे आपको 3 से 4 चैप्टर लेकर के चलना है।
जो मैंने बताया ना वही चीज करना है आपको। और क्या करना है कि बस हर 3 दिन पे एक एडवांस की मॉक पेपर देनी है, और जैसे जैसे एडवांस पास आते जाए, एडवांस के करीब 10 दिन पहले तो हर दिन एक मॉक पेपर देना चाहिए। एक मॉक पेपर का मतलब है पेपर 1 पेपर 2 दोनों, केवल एक मॉक पेपर का ये मतलब नहीं है पेपर 1, हर दिन एक मॉक पेपर देना चाहिए। ऐसे आप ये करोगे ना तब, और ये जो नए क्वेश्चन है ना, न्यू क्वेश्चन, ये आपको न्यू क्वेश्चन मिलेंगे मॉक पेपर में। आपको अलग से कुछ नहीं परचेज करने की जरूरत है कि यार मैं न्यू क्वेश्चन, न्यू टाइप के एडवांस क्वेश्चन के बुक परचेज कर रहा हूं। नहीं यार, वो बेवकूफी है। अपन को इतना इंश्योर कर लेना है। देखो, अपन को एडवांस के लिए क्या चाहिए, अपन को ये चाहिए ना कि जैसे एडवांस चाहता है कि वो नए नए क्वेश्चन, जैसा वो कैसा क्वेश्चन देता है हमें वो आ जाना चाहिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जाएंगे। सेकंड, क्या क्या आप नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो आपको मॉक पेपर से आ जाएंगे। बिलीव में, ये जो दो चीज है ना, मॉक पेपर और एडवांस के पीवाईक्यू, यही करते करते पूरा टाइम निकल जाएगा। इसके अलावा टाइम नहीं मिलेगा। अगर इसके अलावा किसी को टाइम मिल रहा है तो बहुत सारी चीजों की ओर भाग रहा है, उतना अच्छे से एफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। और एक और चीज क्या करना, जब आप पेपर को लगाना ना, जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं ना उसमें एक स्टार मार्क कर देना, ताकि एंड दे, जो रिविजन का एंड है ना, जब का एंड है तो आपको पता रहे कि हाँ ये क्वेश्चन स्टार मार्क है, इसको एक बार देख लेता हूं कि मैंने क्या किया था, उसके सॉल्यूशन कैसे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज भी करनी है। और जो अपने सॉल्यूशन है उसको बिल्कुल संभाल करके रखना, मिस्टेक्स को लिख लिख करके रखना कि क्या मिस्टेक हुआ, क्यों मिस्टेक हुआ, कैसे मिस्टेक हुआ। तो सब कुछ बता दिया क्या, कि एडवांस को जो पीवाईक्यूज आपके प्रैक्टिस हो गए, नए नए क्वेश्चंस के लिए आपको मॉक पेपर मिल गए, मॉक पेपर प्रैक्टिस हो गए। ठीक है, मॉक पेपर्स प्रैक्टिस हो गए आपके। ठीक है, और मॉक पेपर में भी आपको क्या करना है, ऐसे ही जैसे एडवांस में छोटे छोटे स्लिप्स मिलते हैं ना, वैसे ही बना करके रख लो, उसी में उसकी प्रैक्टिस करना। अलग से A4 साइज शीट मत लेना। तो यही चीज थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी, कैसे कैसे क्या क्या करना है। होप्स हो कि आप अपने सारी चीजों के नोट्स बनाए हो। जो भी मैंने बुक्स डिस्कस किए सारे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके परचेज कर सकते हो। और जो सारे पॉइंट्स आपको बताए ना वो सब बिल्कुल फॉलो करना, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट्स बनाए होंगे इन सारी चीजों के, वो बिल्कुल फॉलो करना। और अपने अंदर आप एक ड्रास्टिक चेंज देख करके आओगे एडवांस से पहले। आपकी थिंकिंग लेवल बढ़ जाएगी, आपको नए क्वेश्चंस को देख के प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा प्रैक्टिस कर लिया होगा, बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस देख लिए होंगे। ठीक है, तो बस यही कहना था मुझे इस वीडियो में। और इस वीडियो को जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, इस वीडियो के जो ये मैंने लिखा है पूरा, इस वीडियो को लिखते लिखते यार मेरे को भी अपने पुराने दिन याद आ गए, जब मैं आपके समय था 1 साल पहले। ठीक है, 1 साल पहले तो मुझे भी काफी टेंस रहता था मैं कि यार क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, किस तरीके से और बेटर कर सकता हूं। तो ये सारी जो चीजें रखे ना वो हाँ वो सब मैंने बता दिया। एक बात और बताता हूं कि 2019 टू 2023 के पेपर करने कब है भाई। ये आपको पेपर करना है ना, ये एडवांस के 15 डेज पहले करना है। 15 डेज पहले करना है। क्यों? क्योंकि अब जब आप फाइनल लैब पर पहुंचोगे ना, फाइनल जो लैब है उसको भी कंप्लीट कर लोगे ना एडवांस का, तो तब आपको अब ये टेस्ट करना है कि अगर एडवांस का आपको एडवांस जैसा पेपर दिया जाए, असली पेपर दिया जाए, बिल्कुल असली, तो क्या आप उसमें कैसा परफॉर्म करते, उसमें क्या मार्क्स लेकर आते हैं, वो आपको एडवांस के असली पेपर्स ही बता सकते हैं। ये मैंने काफी लेट रियलाइज किया था, लेकिन फिर मैंने भी 22 और 21 के पेपर नहीं किए थे, तो मैंने जाकर के उसको अटेम्प्ट किए। और इनमें आप जितना मार्क्स ला पा रहे होगे ना, इनमें आप जितना मार्क्स ला पा रहे होगे उसका एवरेज निकालना, और उतना ही मार्क्स या फिर ±20 मार्क्स आप अपने एडवांस 2024 के लिए रखना। और आप सोच के जाना कि हाँ मेरे इसके आसपास ही आने चाहिए। बहुत एकदम ऐसा मत सोचना कि 200 नंबर आ रहे हैं तो 360 में से 300 नंबर आएंगे, भाई वो नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल हवा में मत जियो, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। इन पेपर्स को देना बिल्कुल आखिरी में, लास्ट के 15 दिनों में देना है आपको, और उसका एवरेज आउट करना है, और उतने के आसपास ही आपका एडवांस में आना चाहिए, ±20 मार्क्स चलता है। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें इस वीडियो में बता दी कि आपको क्या चीज कैसे तैयार करना है। अब बाकी चीज आप पे डिपेंड करता है कि यार आप इन बचे हुए जो 60-70 डेज है उसको कैसे यूटिलाइज करते हो। और एक बार जब आप ये सारी चीजें करके एक आईआईटी में आ जाओगे, जिस चीज के लिए आप 3 साल से प्रिपेयर करते हो ना, जब उस चीज को हासिल कर लोगे ना यार, अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलती है। जब किसी आईआईटी के पास जाओगे ना, जब आपका एडमिशन हुआ रेगुलर, आपका एडमिशन आईआईटी बॉम्बे में, जब आओगे ना पवई एरिया में, और जब आपको वो दिखेगा ना गेट पे जो आईआईटी बॉम्बे लिखा हुआ है, वो जो आईआईटी की जो बाउंड्री है उस पे, उसको देख करके आप क्या मैं कैसे बताऊं आपको, वीडियो में दिखाता हूं, आप वीडियो में देखो, मैं कैसे बताऊं कितना वो मोमेंट आप समझ नहीं पाओगे यार। आप आज तब देखना, जब आप गेट के अंदर जाओगे, आप आईटी का वो पहली बार दिखाओगे कि मैं स्टूडेंट हूँ आईटी का, ये देखो मुझे अंदर जाना है, वो क्या फीलिंग होती है ना। आप क्वालिफाई करोगे ना, अपने अपने पसंद के कॉलेज में जाओगे ना, तभी आप समझोगे। तो यार उस दिन के लिए मेहनत करो यार, उस दिन के लिए मेहनत करो। ठीक है, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये सारी स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करो, और आप भी आईआईटी बॉम्बे में आओ। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप में से अगर कोई आईआईटी बॉम्बे में आता है, मैं सेकंड ईयर में रहूंगा, आप फर्स्ट ईयर में रहोगे, आप बात करना करके मुझसे मिलना।
तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।